ये सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए भोला राम ने कहना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। एक बार हमारे गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो गांव के सब लोग परेशान होकर मेरे दादाजी के पास आए और उनसे कहा कि किसी तरह गांव में बारिश करवाइए। मेरे दादाजी के पास एक बहुत लंबा बांस था। उन्होंने वो बांस उठाया और उसको ऊपर करके बादलों की ओर किया। दादाजी ने बांस से कई बार बादलों को हिलाया। ऐसा करते ही बारिश होने लगी। कहो भवानी, मेरी कहानी कैसी लगी? तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी के पास आकाश को छूने वाला बांस होगा। ये तो बड़ा चालाक है, मेरी झूठी बात को भी सच कह रहा है। भवानी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी वही शर्त है जो तुम्हारी थी। एक बात और, तुम्हें एक कसम खानी होगी कि तुम अपनी बात से टलोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? हम दोनों देवी माँ के उपासक हैं, इसलिए उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी बात पर अटल रहेंगे। आज से 5 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी का मेरी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय मैं वहाँ पर नहीं था। मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में लड़ झगड़ कर घर से चली आई। मैं उसी को ढूंढने घर से निकला था। तुम्हारे यहाँ आकर मेरी तलाश पूरी हो गई और मेरी रूठी हुई पत्नी मुझे यहाँ मिल गई। क्या तुम्हारी पत्नी? और यहाँ पर कौन है तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी कजरी है, और कौन होती? कहो, मेरी कहानी सच्ची है या झूठी? हम दोनों आपस में सलाह करके तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। लालू राम और भोला राम उठकर कमरे से बाहर आए। भैया, ये तो हमारा भी ताव निकला। ये तो हमें ही उल्लू बना गया। अगर उसकी बात झूठी कहते हैं तो उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, और इस समय तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा करते हैं, इसकी कहानी को सच मान लेते हैं और कजरी को इसके साथ भेज देते हैं। पर जवान बहन को उसके साथ कैसे भेजते हैं? भाई, जब हमारे पास 500 रुपए होंगे तो भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आएंगे। फिर दोनों भवानी के पास आए। चूंकि हमने कसम खाई है, इसलिए हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। तब तो मैं कजरी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। भवानी, इस समय हमारे पास 500 रुपए नहीं है, सो तुम कजरी को अपने साथ लेके जा सकते हो। पर देखो, आज से ठीक 5वें दिन हम तुम्हारे गांव आएंगे और तुम्हें 500 रुपए देकर कजरी को छुड़ा ले जाएंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है भाई। तब लालू राम और भोला राम अपनी माँ के पास गए और उसे सारी बात बताई। भवानी को ठगने के चक्कर में तो हम खुद ठगे गए। तुम फिक्र ना करो माँ, हम जल्द से जल्द कजरी को वापस ले आएंगे।